राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जप, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों के बारे में बताते हैं कि मेष राशि के लोग भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर लड्डू और अनार का भोग लगाएं, माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते कृष्ण जी को चढ़ाएं, कपूर से लड्डू गोपाल की आरती करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज मेष राशि वाले गाय को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी ही राशि भगवान की भी थी, कृष्ण भगवान की भी राशि वृषभ राशि। ये बात जानिएगा, कर्क राशि जहाँ प्रभु श्री राम की है वहाँ वृषभ राशि भगवान श्री कृष्ण की है। एक चंद्रमा का उच्च गृह है, एक चंद्रमा का स्वगृह है, इसी में भगवान अवतार लेते हैं। तो आप लोग भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर रसगुल्ले का भोग जरूर लगाइएगा, केला, सेब, सूखे मेवे, तुलसी के पत्ते भी चढ़ाइएगा और पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों से भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करिएगा। यदि पुरुषोक्त आपको नहीं आता है तो इतना रील देखते हो, इतना यूट्यूब देखते हो, अपने यूट्यूब में पुरुषोत्तम टाइप कर दो, बजने लगेगा 16 मंत्र पुरुषोक्त के और आनंद आ जाएगा। आप पूजा करते रहिए और सुनते रहिए, पूजा करते रहिए, सुनते रहिए, आनंद की बरसात हो जाएगी। जितना अभी तक आज तक दुनिया में आपको पूजा करने का आनंद मिला होगा उसका 100 गुना ज़्यादा आनंद आपका बढ़ जाएगा जब पुरुषोत्तम के मंत्रों का उच्चारण होगा। और हाँ, भगवान को खूब बढ़िया मोरपंख का एक मुकुट चढ़ाइए और जितना हो सके भगवान के किसी एक नाम का, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, जितना भी हो सके आज आपको मानसिक वाचिक हर प्रकार के जप करना चाहिए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, आज आपकी चित्त की वृत्ति भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमे। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान कृष्ण के चरणारविंद के आसपास ही आपका दिन भर मतलब चिंतन हो। और जब भी मन इधर उधर जाए, भटक करके संसार में जाए, तो उसको घसीटो। जैसे कुत्ते को बेल्ट में बांध के घसीटा जाता है सड़क पर चलने के लिए, किसी के घर में अगर घुस रहा है तो उसी तरह से अपने मन को घसीटो। आप मन नहीं हो, मन आपका है, उसको घसीटो। कहो अरे मूर्ख कहाँ जा रहा है, भगवान का चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, श्री कृष्ण के चरणारविंद का मधुर पान कर, तो बस जीवन धन्य हो जाएगा। आज वृषभ राशि वाले गाय को चने की दाल भी खिलाएं। अगर भीगी हुई चने की दाल है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। देखिए कलयुग में गाय, गंगा, तुलसी, गाय, गंगा, तुलसी, अपनी माता, गुरु, इतने चीजों का यदि आपने विधिवत पूजन सत्कार कर लिया तो इस धरती पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं कि जिन हिंदू घरों में गंगा जल न हो, जिन हिंदू घरों में तुलसी का पौधा न हो और जिन हिंदू घरों से गाय को रोटी न जाती हो, उनका तो धरती पर रहना ही भार है। गाय को एक रोटी देने से गाय की भलाई नहीं है, गाय को एक रोटी देने से आपके जितना जहर भरा हुआ है घर में वो सब अमृत बन जाता है। गाय के मुंह में पहुंचने से उसकी शुद्धि हो जाती है। जैसे इनकम टैक्स दे करके आप अपने पैसे को खुलेआम खर्च कर सकते हैं, उसी तरह से गौ माता की सेवा करने के बाद आपका धन भी शुद्ध हो जाता है।
इसीलिए गौ ब्राह्मण की सेवा करना शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि वाले लोग आज गोवर्धन पूजा पर काजू की मिठाई अर्पित करें, गेहूं की आटे की पंजीरी, हलवा और तुलसी का पत्ता का भोग लगाएं। सुगंधित जल से भगवान श्री कृष्ण का आचमन करें। पान का पत्ता पूजा के बाद भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। ऐसे केवल पान का पत्ता मत चढ़ा देना यार। एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसको पहले मोड़िएगा जैसे पान का बीड़ा बनता है, उस पर लौंग की कली चुभोइएगा और फिर उसको प्लेट में रख करके फिर प्रभु को दिखाइएगा, फिर उनके मुंह के पास लगाइएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा जल के लिए आचमनी दीजिएगा। तांबूल के बाद आचमनी भी होती है। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करिए। आज मिथुन राशि के जातक गाय को बेसन से बनी मिठाई अगर खिलाएं तो इससे भी पुण्य मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि के जातक आज गोवर्धन पूजा पर मेवे की बर्फी और नारियल का भोग प्रभु को अर्पित करें। लाल रंग के फल के साथ में माखन मिश्री भी चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता और चांदी की बांसुरी भी चढ़ाएं। कपूर से आरती जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। आज कर्क राशि वाले गाय को हरा चारा या चरी, एक मतलब कि चरी भी एक चारा ही है। अच्छा। जो हरे रंग की और मतलब कि ग्रीन वनस्पति के रूप में होती है, उसे भी आप खिला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आप भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर गुड़ और बेल ये आप समर्पित करें। खीरा, हरा फल, मूंग के आटे की पंजीरी भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाकर कपूर से आरती करें। पद्म पुराण में लिखा हुआ है सृष्टि खंड में कि दुनिया की कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु नहीं है जो भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण और राम को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का विकल्प बन सके। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुलसी के समान भगवान श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप को प्रिय हो। इसलिए तुलसी की महत्ता समझ लीजिए। इसलिए हर घर में तुलसी होनी चाहिए। मोरपंख लगा हुआ मुकुट भगवान की मूर्ति पर लगाइए। ओम नमो नारायणाय नमः का यथासंभव जप करिए। और आज सिंह राशि के जातक गाय को भीगा हुआ जौ, मतलब फूला हुआ जौ जो होता है, उसको खिलाने की कोशिश करें। उससे आपके पितरों को भी उत्तम गति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, अब बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा भाई आप कृष्ण भगवान की पूजा गोवर्धन पूजा पर अवसर पर खूब बढ़िया ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करिए। और हो सके तो तुलसी की माला चढ़ाइए। नाशपत्ती और हरे फलों का भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठाकर धीरे धीरे झुलाइए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए। तुलसी दल जरूर समर्पित करिएगा और अच्युताष्टक का पाठ करिएगा। अच्युताष्टक, अच्युतम के समम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि।
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम। इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानय वल्लभी वल्लभायातितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। तो कपूर से भगवान कृष्ण की आरती करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करें और कन्या राशि के जातकों को आज गाय को बाजरा और गुड़ की रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे करें, कैसे भोग लगाएं, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, अब बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आप विधिवत पूजन करिए और अगर संभव हो तो कलाकंद और सेब का भी भोग लगाइए। गेहूं के आटे की पंजीरी बना करके और उसमें पंचमेवा डाल करके भगवान कृष्ण को अर्पित करिए। लाल फूल से भगवान का श्रृंगार करिए। तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण को जरूर अर्पित कीजिए। गंगा जल से भगवान का आचमन करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा 5 बार करते हुए भगवान की आचमनी करिए। पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करिए। आज तुला राशि वाले गाय को पके हुए चावल हल्का सा मीठा डाल करके जरूर खिलाएं, इससे भाग्य खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की वृश्चिक राशि वाले कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, बताइए पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोवर्धन पूजा पर गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि केवल गुड़ की रेवड़ी मिठाई लेके पहुंच गए, कृष्ण भगवान को भोग लगा के चल दिए। मेरे कहने का मतलब और राशियों के लिए जो मैं बता रहा हूँ, भगवान का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उसके बाद का ये उपाय है। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगाइएगा। केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले कपड़े चढ़ाइएगा। पूजा के दौरान चांदी की बांसुरी चढ़ाइएगा। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो गाय को भीगा हुआ या उबला हुआ गेहूं और गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे करें, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा पर बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। मूंगे के आटे की पंजीरी और पंचमेवे का भोग सामने रखकर तुलसी दल भी चढ़ाएं। मोर का पंख लगा मुकुट कृष्ण जी को चढ़ाएं। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। आज धनु राशि वाले गाय को जौ और चेरी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा आराधना कैसे करें, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आज पूरे उत्साह में रहिए और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पूजा अर्चना करिए और पूजा करते हुए एकदम पुरुष सूक्त बजाते रहिए। और जैसे पूजा आप करते हो गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से, वैसे तो करिएगा ही। अगर आज आपको गुलाब जामुन और काला अंगूर मिल जाए तो इसका भी भोग जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिए और यही प्रसाद के रूप में भी लोगों को बांटिए। रस वाले फल, माखन मिश्री, तुलसी का पत्ता, ये सब जरूर चढ़ाइए। गंगा जल से आचमन करके पान का पत्ता चढ़ाइए।
सोने के आभूषण मूर्ति पर चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेव का यथा संभव जप करिए। आज मकर राशि वाले गाय को हरा चारा खिलाएं, गौ माता को प्रणाम करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी कुंभ राशि वालों की। तो आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर चीकू फल चढ़ाएं, लेकिन उसके पहले ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ऐसा नहीं केवल पहुँच गए मंदिर में चीकू चढ़ा के चल दिए, ऐसा नहीं प्रभु, ऐसा मत करिएगा। बल्कि अगर कुछ भी आपके पास ना हो तो 1 मिनट के लिए बैठकर आंखें बंद करके बाल कृष्ण का अपने मन में ध्यान करिएगा। बाल कृष्ण अगर ध्यान में ना आए तो बिहारी जी का अगर कभी आपने दर्शन किया हो, बांके बिहारी का, उनका ध्यान करिएगा। या राधा वल्लभ के यहाँ अगर आप कभी गए हो तो उनका ध्यान करिएगा। भगवान को किसी न किसी स्वरूप का ध्यान करिएगा और पीले रंग के फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करिएगा। माखन मिश्री चढ़ाए और तुलसी दल चढ़ाइए। कपूर से दिव्य आरती करिए। पीला कपड़ा, पीले रंग की फूलों की माला पहनाइए। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करिए। आज कुंभ राशि के जातक जो हैं उन्हें गाय को हरा चारा किसी गौशाला में जाकर के जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जप, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज गोवर्धन पूजा पर आप बढ़िया से भगवान श्री कृष्ण के पूजा में तन्मय हो जाइए। भूल जाइए अपने आप को। एक रहे नंदलाल, अपनी भी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल। और उसके बाद बढ़िया जलेबी ताजी, केला, सेब, तुलसी का पत्ता, दही, मिश्री, पीले रंग के कपड़े खूब बढ़िया से श्रद्धापूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करिए। पीले रंग के फूलों के माला से उनका श्रृंगार करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हर समय उच्चारण करिए। और मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जब घर से पूजा करके खाली हो तो किसी गौशाले में जाकर के हरा चारा और बाजरा गौशाला में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।